तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आपको स्वागत है आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेज में। आज हम लोग जीके जीएस के 10 टॉप क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज जीके का दूसरा क्लास है। हमने इससे पहले एक क्लास मैंने पढ़ा था। आज जो है हम लोग दूसरा क्लास करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। जो है पहला प्रश्न है, यानी 10 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब जो है 11वां प्रश्न आप लोगों के बीच है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्या क्या 10 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग कर रहे हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी। यानी चीनी यात्री जो थे इतिसंग, तो पहले आप लोग ये जानिए चीनी यात्री कितने यात्री जो थे बिहार आए हुए थे। कहेंगे सब चीनी यात्री जो थे वो 4 यात्री जो थे वो बिहार आए हुए थे। तो पहला जो था वो था आपका, पहला जो थे वो फहान, दूसरा था सॉन्गयुन, कौन थे, सॉन्गयुन। तीसरा जो थे वो इतिसंग, चौथा हैनसोंग चीनी यात्री थे। कौन थे, हैनसोंग। तो कहेंगे आप ये बताइए, ये 4 यात्री आए हुए थे कहाँ, बिहार। पहला फहान जो आए हुए थे 5वीं शताब्दी में आए हुए थे। कब आए थे, 5वीं शताब्दी में। सॉन्गयुन जो आए थे वो 6ठी शताब्दी में बिहार आए हुए थे। इतिसंग जो थे वो 7वीं शताब्दी में आए थे और हैनसोंग भी जो है आपका 7वीं शताब्दी में ही आए हुए थे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, इतिसंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी। कहेंगे सर 7वीं शताब्दी में। क्या होगा, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, दोनों 7वीं शताब्दी में किए हुए थे। अब हम लोग चलते, यदि आप लोगों से प्रश्न आ जाए कि बिहार कितने चीनी यात्री आए हुए थे, तो कहेंगे 4 यात्री आए हुए थे। पहला फहान, सॉन्गयुन, इतिसंग और हैनसोंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है, बिहार में रेल शुरू कब हुई थी। बिहार में सबसे पहला रेल प्रारंभ कब हुआ था। कहेंगे सर बिहार में सबसे पहला रेल प्रारंभ जो हुआ था 1860 से 1862 में बिहार में रेल का प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट वाला आप लोगों के बीच है, वो है आपका, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा था वो आपका सासाराम में था। कहाँ था, सासाराम में स्थित था। कहाँ था, सासाराम में स्थित था। यदि आपसे पूछेंगे कि सासाराम किस जिले में है, सासाराम किस जिले में है बताइए, तो आप लोग कहेंगे सासाराम सर आपका स्थित है वो रोहतास में है। कहाँ है, रोहतास जिले में स्थित है। सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। और कहेंगे सर ये कहां पर स्थित है, कहेंगे सर ये सुंदर सरोवर के बीच में स्थित है। ये जो स्थित है सुंदर सरोवर के बीच में स्थित है। सुंदर सरोवर के बीच में, जैसा कि आप लोग को तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ये जो है इसका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये जो है सुंदर सरोवर के बीच में स्थित है। ठीक है, आप लोगों के बीच नेक्स्ट प्रश्न आएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक की रोड के नाम से जानते हैं। कहेंगे सर सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा सर ये आएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को हम लोग NH2 के नाम से भी पहले जानते थे, अब नहीं जानते हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम जो था NH2 था, अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो गया। अब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के पुनर्गठन पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को NH गठन पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के पुनर्गठन पर NH2 को जो है NH19 कहा गया है। ठीक है, उस दिन से हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को NH19 भी कहते हैं। ये आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है बिहार से होते हुए कहाँ जाती है, बिहार से होते हुए गुजरात की ओर जाती है।
गुजरात जाती है, बिहार से होते हुए कहाँ जाती है, गुजरात जाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? लेकिन सर बिहार राज्य की उत्तर दिशा में जो देश है वो आपका है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल, ठीक है। कहेंगे बिहार जो है नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की साझा करती है, ठीक है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आपका झारखंड है। क्या है? झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका है, बिहार के लोगों की जीविका मुख्य रूप से किस पर आश्रित रहता है? कहेंगे सर इसका जो मुख्य आंसर जो होगा वो होगा आपका कृषि। क्या होगा? कृषि। बिहार में जो है करीब 76% लोग जो है, 76% आबादी जो है वो आपका कृषि पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? कृषि पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? कृषि पर निर्भर रहता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के बीच, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? कहेंगे इसका रोहतास में होता है। क्या होता है? रोहतास में, रोहतास जिले में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का नेक्स्ट सवाल आ गया 18 नंबर, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? कहेंगे सर 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे बनाने के क्रम में भागलपुर के सुल्तानगंज में ताम्र मूर्ति का क्या हुआ? पता चला था, प्राप्ति हुई थी। प्राप्त कहां हुआ था? भागलपुर में। कहां हुआ था? भागलपुर, भागलपुर के कहा? सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। कैसे प्राप्त हुआ? कहेंगे 1861 ईस्वी में हुआ था। कैसे प्राप्त हुआ था? रेलवे ईस्ट इंडिया के निर्माण के क्रम में ताम्र मूर्ति का पता चला था। नेक्स्ट सवाल, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? कहेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। ये किस जिला के थे? तो सिवान जिला के थे। किस जिला के थे? तो सिवान जिला के थे, ठीक है। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे कहां से थे? किस जिला से? कहेंगे सिवान से। कहां से? सिवान से। इन्होंने बिहार के सबसे पहली बार जो राज्यपाल के शपथ लिए थे, ये लिए थे 5 मार्च 1967 ईस्वी को। 5 मार्च 1967 ईस्वी को महामाया प्रसाद सिन्हा ने राज्यपाल का शपथ लिए थे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच, बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कहेंगे वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अभी जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, जिन्होंने 2 जनवरी 2025 को राज्यपाल का शपथ लिए हुए थे, ठीक है। इससे पहले ये केरल के राज्यपाल थे। इससे पहले केरल का राज्यपाल थे। राज्यपाल केरल का थे। कब? 2 जनवरी 2025 से पहले। ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक इतना ही के साथ मैं लेता हूं विदा। जय हिंद।